नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास बाबू सीएससी में। और आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं एसआईआर के बारे में। एसआईआर प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से भारत सरकार ने शुरू की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले लोगों को एसआईआर के फॉर्म बीएलओ द्वारा घर घर जाकर दिए गए और उनसे एसआईआर गणना प्रपत्र भरवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा गया। इस प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ के द्वारा ये फॉर्म की मैपिंग की गई 2003 के रिकॉर्ड से। इस फॉर्म में जिन लोगों ने 2003 का अपना विवरण नहीं भरा है तथा जो फॉर्म गलत भरे गए हैं, तो ऐसे फॉर्मों को गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किए हैं। अगर आपको भी कोई नोटिस मिला है तो घबराने की बात नहीं है। इस नोटिस के जवाब देने के लिए अभी समय है। भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने इस तारीख को बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दिया है। 6 मार्च तक आप अपने ज़रूरी दस्तावेज बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अगर आपको नोटिस मिला है तो नोटिस के जवाब के लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे। जैसा कि आपने फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में जो कॉलम दिए गए थे जिसमें आपको जानकारी भरनी थी, सबसे पहले तो वोटर की डिटेल भरनी थी, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, अगर पिता का वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड का नंबर, एपिक नंबर, माता का नाम, माता का वोटर कार्ड है तो उनका एपिक नंबर। उसके साथ साथ नीचे एसआईआर फॉर्म में 2 कॉलम दिए गए थे, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड कॉलम में डिटेल भरनी थी, जैसे कि अगर आपने स्वयं सन 2003 में वोट दिया था तो 2003 का वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड, जैसे विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये आपको अपनी स्वयं की उस लेफ्ट वाले कॉलम में भरनी थी। अगर आपने नहीं दिया है तो आपके पिता, माता, दादा या दादी, जिसने भी 2003 में वोट दिया था, उसका रिकॉर्ड राइट साइड वाले कॉलम में भरना था। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर के कॉलम पे सिग्नेचर करके बीएलओ को सबमिट करना था। लेकिन बहुत से लोगों ने फॉर्म भरने में गलतियां कर दी, जैसे कि उन्होंने जो दोनों कॉलम थे उन कॉलमों में कोई डिटेल नहीं भरी तथा 2003 का रिकॉर्ड भी नहीं दिया। ऐसे लोगों को निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के थ्रू सबको नोटिस दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो नोटिस जिसको प्राप्त हुआ है, उस नोटिस के बदले अब 6 मार्च तक आप उनको अपने ज़रूरी दस्तावेज और 2003 का रिकॉर्ड, अगर आपके पास मान लीजिए 2003 का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पुराने से पुराने सन 1987 से पहले के आपके माता पिता जो भी आपके डॉक्यूमेंट हों, तो आप वो सबमिट कराकर अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम आगे के लिए जारी रख सकते हैं। अन्यथा आपका नाम जो अब फाइनल जो लिस्ट आएगी मार्च में, उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इन फ्यूचर आपको अगर वोटर कार्ड अपना या अपने परिवार में किसी का बनवाना है नए सिरे से, तो उसके लिए भी एसआईआर का ये 2003 का रिकॉर्ड मायने रखता है। अब बात करें इस रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है और इस रिकॉर्ड के लिए इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट ईसीआई पे ऑप्शन दिए हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों का डिटेल, अपना डिटेल इस वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं तथा वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करें या कॉल करें या व्हाट्सएप करें, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं जो आसानी से आप दे सकते हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र इसके लिए वैलिड है। दूसरे नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र, अगर यदि आपके पास है तो। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, परिवार रजिस्टर की नकल दे सकते हैं, या एलआईसी की कोई आपके पास पुरानी पॉलिसी हो आपके परिवार में तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। जो नोटिस आपको प्राप्त हुआ है, नोटिस के दूसरे पेज पर एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट में से आप दस्तावेज दे सकते हैं। और 2003 का रिकॉर्ड अगर आपके पास है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है।
अगर आपको कोई नोटिस मिला है और उसका अगर आपको जवाब देना है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वेबसाइट पे जाके अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं।